हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एनिमल ऑर्गेनिजम्स जो है उसकी जो बॉडी है वो किससे बनी है, तो हमने आगे भी आपने पढ़ा हुआ है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। कि जो हमारे लाइफ का एक फंडामेंटल यूनिट जिससे पूरी हमारी ये लाइफ बनती है, राइट, तो वो क्या है, विच इज सेल, राइट। तो सेल जो है उससे ही हमारी लाइफ आगे जाके बनती है। तो यहाँ पे ये जो पूरी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होगी, तो पहले तो डिपेंड करता है कि ये जो एनिमल ऑर्गेनिजम्स में क्या है, तो वो सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर है, राइट। तो एनिमल के बारे में बात करें तो एनिमल की बॉडी कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू यूनिसेल्युलर, राइट। सो आपको आगे जाके जो सेल्स है वो सेल्स जो होता है, राइट, सिमिलर इन फंक्शन एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर, राइट। ऐसे सेल, ओके, सेल which is similar in structure and similar in function form a tissue, right। तो ये जो सेल होंगे वो एक टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज आगे जाके क्या करते हैं, तो टिश्यूज भी आपको वेरियस टाइप्स ऑफ देखने को मिलेगी, राइट। इस चैप्टर में हम डिफर टाइप्स ऑफ टिश्यू ही स्टडी करने वाले हैं और ये जो टिश्यूज है वो टिश्यूज इकट्ठा होके ऑर्गन, देन ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम जो है वो आगे जाके हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है, राइट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें जो टिश्यूज है, राइट, तो टिश्यूज के बारे में डिस्कस करना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यूज की डेफिनेशन क्लियर है कि सिमिलर इन फंक्शन एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर सेल फॉर्म अ टिश्यू, ओके। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिफर एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करें तो देयर आर 4 major animal tissues, okay, epithelial tissues and connective tissues and muscular tissues and neural, okay, epithelial, connective, muscular and neural, ऐसी आपको 4 major animal tissues देखने को मिलेगी। अब स्टूडेंट, हर एक जो टिश्यूज है इंडिविजुअली ये टिश्यूज भी बहुत इसके सब टाइप्स एंड उसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, राइट। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, ओके। तो एपिथेलियल, फर्स्ट एपिथेलियल का मतलब क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि आउटर फ्री सरफेस। हमारे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी की जो आउटर पूरी सरफेस है, राइट, इट्स कवर बाय एपिथेलियल टिश्यूज। नॉट ओनली आउटर सरफेस बट हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, राइट, हमारे किडनीज है या हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, हमारे लंग्स है, ओके। तो हमारी ये जो इनर ऑर्गन सिस्टम है उसकी भी जो आउटर सरफेस है, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या है, कवरिंग करना, ओके, कवर करना, प्रोटेक्शन देना, ओके। तो इसके साथ साथ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन आर ऑल्सो देयर, ऐसे भी फंक्शंस है एपिथेलियल टिश्यूज में, बट मेजर फंक्शन यहाँ पे ये है, क्लियर। आगे हम बात करें तो अब हम ये जो एपिथेलियल टिश्यूज का मीनिंग पहले तो आपको क्लियर हो गया कि फ्री सरफेस, ओके, जो फ्री सरफेस होगी या आउटर सरफेस आपको देखने को मिलेगी, क्लियर, जो कि क्या करेंगी, कवरिंग, ओके, आउटर बॉडी सरफेस को कवर करना या इनर लिग्निन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, राइट। इसके अंदर स्टूडेंट आपको टाइटली पैक्ड सेल देखने को मिलेंगे, ओके। यहाँ पे हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज की, तो एपिथेलियल टिश्यूज के भी अंदर आपको 2 टाइप देखने को मिलेंगे, ओके। एपिथेलियल टिश्यूज फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज, ओके, सिंपल एंड कंपाउंड। तो इसे सिंपल क्यों बोला गया है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टिश्यूज मेड अप ऑफ ओनली 1 लेयर, ओके। यहाँ पे आपको सिंगल सेल मतलब सेल का सिर्फ एक सिंगल लेयर ही देखने को मिलेगा, सो दैट इज नोन एज अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, ओके। जबकि अनदर वन कंपाउंड वन यानी कि ये टिश्यूज जो है, ओके, इट्स मेड अप ऑफ मोर देन 2 or more cells layer, ओके,
टू एंड मोर सेल नहीं, बट टू एंड मोर सेल लेयर, एक से ज्यादा, राइट, दो से ज्यादा लेयर आपको देखने को मिलेगा. सो दैट इज नोन एज अ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज. ओके, तो यहाँ पे पहले हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में देखते हैं. तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के भी अंदर आपको डिफर सेल साइज एंड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा. तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो है, राइट, ये भी फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है. ओके, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. ओके, उसमें फर्स्ट वन है स्क्वैमोस टिश्यूज. ओके, तो स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करें तो स्टूडेंट पहले याद रखना, सिंपल यानी कि सब में एक कॉमन लाइन आएगी कि ये थीन लेयर से बना हुआ है. ओके, थीन सिंगल लेयर, सॉरी ओनली ये एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल लेयर. ओके, तो यहाँ पे ये भले स्क्वैमोस हो या क्यूबॉइडल हो या कॉलुमनर हो, राइट, हर एक ये जो टिश्यूज है इसके अंदर आपको है ना सिंगल लेयर देखने को मिलेगा. ओके, सिंपल में. तो पहले हम स्क्वैमोस टिश्यूज के बारे में बात करें तो ये ऑफ कोर्स सिंगल थीन लेयर है, बट इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो ये टिश्यूज में आपको स्पेशल कैरेक्टर में ये आपको फ्लैटेड, जैसे कि हमारे घर में जो फ्लोरिंग होती है टाइल्स की, उस तरह से फ्लैट देखने को मिलेगा. ओके, और ये फ्लोरिंग में हम क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा, तो बीच में जो माइन्यूट गैप रहती है उसमें उसके अंदर सीमेंटिंग किया जाता है, राइट. तो यहाँ पे भी आपको फ्लैटेड देखने को मिलेगी टिश्यूज, और बीच वाली जो स्पेस है उसमें सीमेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा, राइट. और इसकी जो बाउंड्री होगी, यहाँ पे आप डायग्राम देखो तो ये बाउंड्री जो है आपको इरेग्युलर देखने को मिलेगी. ओके, तो यहाँ पे पहले स्क्वैमोस की स्पेशल कैरेक्टर क्या है, तो इट्स अ फ्लैटेड. ओके, फ्लैटेड है विद इरेग्युलर बाउंडिंग, और बिटवीन दिस क्या होगा कि सेल की जो बीच में आपको सीमेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट देखने को मिलेगा. ओके, तो ध्यान रखना सीमेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर्स किसमें है, तो स्क्वैमोस में है. आगे हम बात करें तो ये जो स्क्वैमोस है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो स्क्वैमोस जो टिश्यूज है वो हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है, ओके, जो कि हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड है, तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में आपको ये जो स्क्वैमोस टिश्यूज है वो स्प्रेड देखने को मिलेगी, राइट. साथ ही साथ एयर सैक्स ऑफ लंग्स. ओके, तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, पहले तो नोस्ट्रिल, नोजल पैसेज, pharynx, larynx, right, then trachea, then further divide into bronchoil, then bronchoil कहाँ पे जाएगी आगे, प्राइमरी जो ब्रोंचोइल्स है, और ब्रोंचोइल जो टर्शियरी ब्रोंचोइल है उसके ऊपर आपको पता है, आपने आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है, राइट. तो उसमें जो लंग्स के अंदर क्या होगा, ब्रोंचोइल्स पे ग्रैप्स लाइक, जो ग्रैप्स होते हैं ना उसके जैसे क्या होंगे, छोटे छोटे जो है एल्वोली सैक होंगे. ओके, तो वो जो एल्वोली सैक है उसके अंदर हमें जो उसके सराउंड में, ओके, ग्रैप्स का जो पूरा बंच रहेगा, दैट लाइक दैट मैनर में जो एल्वोली सैक होते हैं उसके सराउंड में ये एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलेंगी. ओके, तो यहाँ पे आपको साइड क्लियर है. देन फंक्शन इज डिफ्यूजन. ओके, डिफ्यूज करना, क्योंकि ये थीन है, सो ऑफ कोर्स यहाँ से जो भी कोई भी रिक्वायर्ड फ्लूइड होगा वो इजीली डिफ्यूज हो पाएगा. क्लियर. देन अनदर टिश्यू इज क्यूबॉइडल टिश्यूज. ओके, तो क्यूबॉइडल टिश्यूज के बारे में आप बात करें तो ऑफ कोर्स ये भी सिंगल लेयर है ऑफ क्यूब. ओके, तो क्यूब शेप में आपको यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल दिखने को मिलेगा, राइट. यहाँ पे देखो ये इसका डायग्राम है, क्यूब फॉर्म में हमने बनाया हुआ है, ये न्यूक्लियस है. ओके, अब आगे हम बात करें तो क्यूबॉइडल टिश्यूज हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स. ओके, तो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड है, ओके, उसके डक्ट में, हमारे बॉडी में ग्लैंड के बारे में हम बात करें तो हमारे ब्रेन से लेके जो पिनेलियल ग्लैंड है,
देन आगे हम बात करें तो पिनेलियल ग्लैंड, देन जो कि थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, पैनक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड है, टेस्टिस है, राइट। इसमें आपको जो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होंगी उसकी जो डक्ट है, ओके, वो डक्ट फॉर्मेशंस में क्यूबॉइडल फंक्शन करेंगी। साथ ही साथ अनदर इज ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो स्टूडेंट हमने हमारे जो चैप्टर नंबर 6 में स्टडी किया था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, उसमें हमने किडनी के बारे में डिस्कस किया था, राइट। और किडनी का जो फंडामेंटल यूनिट, राइट, जो फंडामेंटल यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चरल काम करेगा वो कौन है, नेफ्रॉन, राइट। तो नेफ्रॉन में जो हमने नेफ्रॉन का भी डायग्राम स्टडी किया था, ओके। हाँ स्टूडेंट, ये सारी चीजें 10th में आई थी, ओके। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। बाउमैन कैप्सूल होती है, जिसमें इसमें से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, देन हैंडले लूप, राइट, देन distal convoluted tubules, and then at the end collecting duct, right. Bowman capsule, proximal convoluted tubule, Handley's loop, distal convoluted tubules, and this is collecting duct, right. तो ऐसे यहाँ पे जो ट्यूबुलर रीजन्स है उसके सराउंड में आपको ये जो क्यूबॉइडल टिश्यूज है वो देखने को मिलेगी। नाउ क्लियर। आगे हम बात करें तो ये जो क्यूबॉइडल टिश्यूज है उसके फंक्शंस के बारे में, राइट। तो उसका फंक्शन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ओके। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का है स्टूडेंट। अभी हमने जो प्रॉक्सिमल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखा, राइट। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ माइक्रोविलीज। माइक्रोविलीज क्या है, इट्स अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करेगा, ओके। तो क्यूबॉइडल टिश्यूज जो है वो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करती है, राइट। तो हमने आगे जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में माइक्रोविलीज जो है वो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट टिश्यूज इज कॉलमनर टिश्यूज। अब यहाँ पे भी सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल, राइट, कॉलम लाइक, जो कि लॉन्ग कॉलम जैसा स्ट्रक्चर्स होगा, सो दैट इज नोन एज अ कॉलमनर टिश्यूज, ओके। आगे हम बात करें तो ये जो कॉलमनर टिश्यूज है, ओके, यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स साइट कहाँ पे है, तो वो आपको स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ओके। तो यहाँ पे भी आपको स्टमक एंड इंटेस्टाइन के सराउंड देखने को मिलेंगे। एंड फंक्शन इज सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट सारे टिश्यूज में कॉमन है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। आपको यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या ख्याल रखना है, तो वो है इसके साइट कि कौन से टिश्यू स्पेसिफिकली कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ओके। तो मेनली यहाँ पे हमने सैक्वेमोस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर देखी। स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो है कॉलमनर में सम ऑफ द कॉलमनर टिश्यूज पॉजेस अ सिलिया। सिलिया यानी कि क्या, वेरी माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फ्री सरफेस ऑफ दी सेल पे प्रेजेंट होती है। मैंने यहाँ ही इस टिश्यूज के अंदर साथ में दिखा दी है, ओके। यहाँ पे देखो, तो ये जो हेयर लाइक सिलिया होगी तो इसे हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे, ओके। तो आगे हम बात करें तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है, साइट। तो साइट जो है इसकी हॉलो ऑर्गन्स लाइक हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसी जगह पे आपको देखने को मिलेगी। आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोंचॉइल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ओके। तो यहाँ पे ब्रोंचॉइल्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, क्लियर। तो ध्यान रखना। और फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे जो है ये
सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज खत्म होता है। ओके